अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आजकल बहुत से जो मैसेज आते हैं वो इसलिए आते हैं कि क्या हमें दही खानी चाहिए सुबह सहरी में या नहीं खानी चाहिए। क्योंकि किसी आदमी ने कोई वीडियो बनाई है जिसके अंदर उसने लिखा, कोई कहा उसने, मैंने देखी नहीं है, जो मुझे लोगों ने बताया कि उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि आप अगर दही सुबह के टाइम पर खाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से करके लोग परेशान हैं। तो क्या सुबह के टाइम पर सहरी में दही खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। जहां पर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि हमें बहुत तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वहां पर एक बदकिस्मती ये भी है कि जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, जिनके क्लिनिक नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, वो घर में बैठे हुए खामखाही ऐसी वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते हैं कि दूसरों को परेशान रहते हैं। कोई कहता जी शुगर में ये ना खाए, कोई कहता जी वो ना खाए, वो ना करे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और लोग पूछना चाहते हैं कि क्या हमें दही खानी चाहिए सुबह नाश्ते में या नहीं खानी चाहिए, या मुझे सहरी में दही खानी चाहिए या नहीं। देखिए, दही खाने के तरीके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीज आपको समझा दी है उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता। आपने दही बनाने का तरीका भी आपको अल्लाह की तरफ से ही पता चला, तो आप बना रहे हैं, तो यह नुकसान नहीं होता। कैसे नुकसान नहीं होता और किस तरह से दही का नुकसान होता है, जरा थोड़ा सा चंद मिनट, वीडियो लंबी नहीं है, जरा सुन लीजिएगा। अगर आप सुबह के टाइम पर दही के अंदर मीठे के 2 चम्मच डालते हैं चीनी के और इसको खाते हैं तो वो डेफिनेटली बात आपके लिए नुकसानदेह है। वो किस तरह से नुकसानदेह है कि अगर आप पहले ही फैटी लिवर के पेशेंट हैं तो चीनी खाने से मजीद आपके जिस्म में फैट ही पैदा होगी। शुगर बढ़ने का मामला नहीं मैं कह रहा हूं, शुगर वाला तो 100% चीनी नहीं खाएगा, लेकिन जो आम आदमी है वो अगर चीनी खाएगा तो उसका फैट ही बनेगी और जिगर पर उसके मजीद चर्बी चढ़ गई और फैटी लिवर होगा। 100% उसके लिए नुकसानदेह। और जो बंदा फैटी लिवर का पेशेंट है, जब वो चीनी वाली खाएगा, दही खाएगा, तो क्या होगा कि जब वो सो जाएगा उसके सीने में एसिडिटी पैदा होगी और एसिडिटी पैदा होने की वजह से उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, उसको तेजाबियत पैदा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है कि एक तरीका मैं बताने लगा हूं कि दही आप खाएं, इंशाअल्लाह ताला अजीज इसका आपको फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि दही प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, वो आपके बैक्टीरिया जो आपकी गट के अंदर होते हैं, ये उनके लिए इंतहाई अच्छी चीज है, इंतहाई अच्छी चीज है, इंतहाई अच्छी चीज है। नुकसान इसका नहीं है, खाने का तरीका सिर्फ आपका सही होना चाहिए, ये फायदा ही फायदा होता है। क्योंकि ये प्रीबायोटिक बैक्टीरिया भी है, यानी कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया आपकी गट के अंदर हैं, इसके अंदर भी वो होते हैं, और जो पहले से आपकी गट के अंदर मौजूद है बैक्टीरिया, ये उनकी जबरदस्त किस्म की खुराक भी है। तो दोनों तरह से फायदा हुई। अब दूसरा ये कि अगर आप मेरे कहने के मुताबिक प्लीज चंद दिन ये दही ऐसे खा के देख लीजिएगा, आप ये देखिएगा कि आपकी गट कितनी हेल्दी होती है। मैंने बहुत से पेशेंट का सिर्फ ये दही का तरीका बताकर ही उनको ठीक किया है, और कोई मेडिसिन कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये दही खिलाकर ही मैंने उनको ठीक किया। इवन के जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब लोग थे उनको भी ठीक किया है, और अल्लाह की जात का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो जाता है। आपने क्या करना है, दही लेनी है, जितनी भी आप खाना चाहते हैं, उसके अंदर मीठा नहीं डालना और नमक नहीं डालना। ये दो चीजें नहीं डालनी, ये दोनों चीजें जो है वो दही नहीं नुकसान दे रही, ये मीठा और नमक नुकसान देगा। नमक जो है जब आप दही के अंदर डालेंगे तो जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, जो दही के अंदर मौजूद है वो मर जाएंगे। आपने दही के अंदर जो नमक है वो नहीं डालना। अब डालना क्या है, जीरा सफेद ले लें, उसको पीसे, या उसको वैसे ही साफ करके वैसे डाल लें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो जीरा सफेद लेना है। अब आपने उसकी आधी चम्मच, जितना कि दही है, एक बॉल ही दही का खाएंगे, नहीं ज्यादा तो नहीं खाएंगे, उसके अंदर आधी चम्मच उससे ज्यादा थोड़ा सा जीरा सफेद डाल ले। थोड़ा सा उसके अंदर काली मिर्च डालनी है, नमक नहीं डालना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, नमक नहीं डालना। आप इसको अच्छी तरह हिलाएं और इसको खा लें। आप यकीन जानिए ये इतनी अच्छी है बैक्टीरिया के लिए कि बहुत ज्यादा, और आपकी गट को हेल्दी करने के लिए, सीने के अंदर जलन होती है उसके लिए इंतहाई अच्छी है। क्योंकि आपने आम देखा ना, कोई लस्सी पीता है, जब दही खाता है तो उसको नींद बहुत आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर ना एक
ट्रिप्टोफान एक एंजाइम्स होते हैं जो इसके अंदर अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड जो होता है ना, वो इसके अंदर दो आपके हार्मोन्स पैदा करता है जब मैदे में जाता है। नंबर 1 मेलाटोनिन, नंबर 2 सेरोटोनिन। ये दोनों आपको नींद लाते हैं। जब आप दही खाते हैं तो ये आपके दोनों ही ज्यादा पैदा होते हैं। जब ये दोनों हार्मोन्स ज्यादा पैदा होते हैं तो आपको नींद बड़ी गहरी आती है। जब नींद गहरी आती है तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मसल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नींद एक चीज ही ऐसी पैदा की है कि अगर आप सोते हैं सही तरीके से, आपको बिल्कुल गहरी नींद आती, सही नींद आती है, तो आपके मसल जो होते हैं उनके अंदर दोबारा ताकत आती है, ठीक है, और आप उसके लिए बड़े हेल्दी होते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट है। इसलिए दही खाने से नींद भी आती है क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्टोफान होता है और वो जो है वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से नींद इसको बहुत अच्छी आती है। इसके अंदर विटामिन बी जो है बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, ठीक है ना, तो वो इसके अंदर अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पैदा होते हैं और वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। तीसरा ये कि इसके अंदर दही से, दूध से बनी है ना, एक कंसेप्ट होता है कि इसके साथ हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये आपकी भूल है, हड्डियां इसके साथ मजबूत कुछ नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि वो कैल्शियम जो होता है ना, वो होता ही जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं वो होता। मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये दोनों ही। मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर अपना अमल करता है, पूरा करता है, कैल्शियम वैल्शियम कुछ नहीं करता। ये दोनों ही आपकी हड्डियां मजबूत करें ना करें, लेकिन आपकी गट को बहुत हेल्दी करते हैं। दूसरा ये आपके ब्रेन को बहुत रिलैक्स करते हैं, क्योंकि ये वही हार्मोन जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन पैदा हो रहा है उसकी प्रोडक्शन में मजीद मुआवन साबित होते हैं। क्योंकि इसको लंबी वीडियो हो जाएगी, आपके ये खामखा ही बोले जा रहा है इसको, तो इसको गाबा वो हार्मोन्स भी होते हैं कि जो आपको रिलैक्स करते हैं। बताने का मकसद ये कि सिर्फ दही इस तरीके से खा लें, आप यकीन जाने आपके लिए नुकसानदेह नहीं है दही। जो कहते हैं जी दही ना खाना, मेरी समझ से बाहर है। मैंने जितनी किसके बारे में स्टडी की, जितना देखा, प्रैक्टिकली देखा, दही के अंदर मीठा डाल के खाएंगे नुकसान देगी। इसके अंदर दही के अंदर मीठा ना डालें, इसके अंदर ये जीरा सफेद हो गया, काली मिर्च हो गया, आप ये डालकर खा लें, इंशाअल्लाह ताला अजीज फायदा हो जाए। अगर मजीद चाहे पुदीना इसके अंदर डाल सकते हैं, इंतहाई फायदेमंद, गैस नहीं रहने देगी, मैदे को ठीक करेगी, मैदे की जलन के लिए बहुत फायदेमंद होगी इंशाअल्लाह ताला अजीज। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी नासर।